काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हम लोग बड़ा बढ़िया कीर्तन करते हैं, सबको अच्छा लगता है, बड़ा मधुर लगता है, झूमने का मन करता है, अच्छा है। लेकिन जब मेरो है तो माला से क्यों जपते हो? सोते समय कोई पति का नाम पूछ दे अचानक कि तुम्हारे पतिदेव का नाम क्या है, अचानक पूछे तो बता देंगे ये नाम। कभी माला लेके जपा? पत्नी का क्या नाम है अचानक कोई पूछ दे तो बता देंगे। बैंक में कितना है कभी माला लेके नहीं जपा, लेकिन सबको मालूम है। जब ठाकुर जी का नाम लेने की बारी आती है तो बहानेबाजी, और फिर कीर्तन में गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, मम गुण गावत पुलकु शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। तीव्र भक्ति योगे न, तीव्र भक्ति जब जागृत होती है, श्रवण सुयस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। बहुत क्लिष्ट विषय है विभीषण शरणागति। प्रवेश करने की भी क्षमता नहीं है इस विषय वस्तु पर, इतना क्लिष्ट है। भगवान की 6 प्रकार की शरणागति होती है। पहले यह समझ लें कि शरणागति कहते किसको है। शरणागति माने होता क्या है? दौड़ करके पैरों में गिर जाए यही शरणागति है? नहीं, हमें शरणागति समझना होगा। शरणागत होने वाले व्यक्ति का पहला लक्षण है वो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करे कि मैं अपराधों का घर हूं, अपराधों का आलय है। पहला लक्षण। पहला लक्षण है कि वो यह स्वीकार करे कि मैं अपराधी नहीं हूं, अपराध का भंडार। ज्ञानी होने का पहला लक्षण है कि मैं अज्ञानी हूं। जब तक हम यह नहीं स्वीकार करेंगे कि हम अज्ञानी हैं तो ज्ञान के मार्ग में प्रवेश ही नहीं ले पाएंगे। हमें सब आता है, हम सब जानते हैं, फिर तो हो गया। अरे क्या आता है, सब इधर उधर से उधार लेके काम चला रहे हैं। और बंधुओं, उधार का व्यापार बहुत सुखदाई नहीं होता। मेरे पूज्यपाद मुरारी बापू कहते हैं कि अपने मूल में जियो। जब आप मूल में जिएंगे
कोयल ने मूल में जी करके बोला है, कोयल किसी से उधार नहीं लेती। ऋतु आई, कोयल बोलना शुरू कर देती है। अभी तो हम लोग जो बोलते हैं, कुछ इधर से लिए, कुछ उधर से लिए, कुछ उधर से लिए। हाँ ठीक है, लो, मेरे गोस्वामी जी कहते मैंने भी लिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्न तोपी। कुछ अलग से भी है, मेरा भी मत है, कुछ मेरा मूल है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्न तोपी। तो जब तक हम मूल में नहीं आएंगे, मूल में नहीं जिएंगे, कुछ हमारा अपना निवेदन होना चाहिए। और उसके लिए जरूरी नहीं कि आप वैसे ही बन के रहो। दुनिया की कोई भी भाषा होगी, सब वो समझता है, कोई भाषा उससे बच करके नहीं गई। चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। चींटी के पैर में घुंघरू बंधे हो, लेकिन बजे गोविंद के लिए तो सुना ही पड़ेगा। हम अपने मूल में रह करके कार्य करें। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि हम अज्ञानी हैं, तो ज्ञान के मार्ग में प्रवेश ही नहीं पाएंगे। गंगा जी में जाकर के पाप मुक्त होता व्यक्ति तभी है जब वह स्वीकारता है कि मैं पापी हूं। मैं अपराधों का आलय हूं। शरणागति का पहला अर्थ, 4 लक्षण है शरणागति के, इसको शरणागति कहते हैं। पहला है मैं अपराधों का आलय हूं, अपराधों का खदान, मैं अपराधों का भंडार हूं। दूसरा, ईमानदारी से यह स्वीकार करे कि मैं अकिंचन हूं। तीसरा है मैं अगतिक हूं, मेरी कोई गति नहीं है, मैं अगतिक हूं। चौथा, आप ही मेरे लिए उपाय रूप हो सकते हैं। ये शरणागत का स्वरूप है, इसको शरणागति कहते हैं। तो 6 प्रकार की शरणागतियों का दर्शन है। खड्विधा शरणागति, और विभीषण जी महाराज ने 6 शरणागतियों का स्वरूप वर्णन किया है। आरंभ किया, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा कहीं तम पर नेहा। जथा तम पर नेहा। श्रवण सुयस सुनियायम प्रभु भंजन भव भूर। त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुबीर। स्वीकार किया, सहज पाप प्रिय तामस देहा,
जथा लूक ही तम पर नेहा श्रवण सुयस सुनी आयऊ प्रभु भंजन भववीर त्राहि त्राहि। मेरे लिए आप ही एक उपाय रूप है। आरती हरण शरण सुखद रघुबर। और ऐसी स्थितियां जीवन में दो ही समय हो पाती है। मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि या तो संत की संगति हो या संसार के द्वारा विपत्ति प्राप्त हो, तब एक खिंचाव होता है। या तो संसार ठुकरा दे। विभीषण जी के पास दोनों है, संत संगति भी है। अब मोहिभा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। और ठुकराया है रावण ने। जिस संसार के बारे में हमने इतना आकर्षण करके रखा है, और जब यही संसार हमें धोखा देता है, फिर अंदर जब मन कचोटता है कि मैंने क्या आशा किया था, आज मैं कहां जाकर खड़ा हुआ है। अंदर से ग्लानि जब तक नहीं होती है, या तो किसी साधु की कृपा होगा, फिर उसको दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता, भागता है, पागल होता है। हमारे चित्रकूट में एक महात्मा थे, पूज्यपाद परमहंस जी महाराज। अवधूत स्वरूप में रहते थे। एक बार उनका दर्शन श्रीधाम वृंदावन में हमको हुआ। लगभग 92-93 की बात है। आयु हमारी भी छोटी थी उसमें। यमुना के किनारे बैठे थे, और जैसे हाथी अपने ऊपर धूल डालता है, पूज्य महाराज जी बैठे। कभी एक ईंट नहीं रखी, और एक वस्त्र जो पहन लेते थे दोबारा पहनते नहीं थे, और हमेशा रेशम ही धारण करते थे। एक काली कमरी, विनय पत्रिका हाथ में, और धारा प्रवाह, इंग्लिश धारा प्रवाह, संस्कृत धारा प्रवाह, उर्दू। हिंदी पर तो कहना ही क्या है, अधिकार था उनका। और जब बोलना शुरू करते, वैसे मौन रहते थे, बोलते थे तो महाराज सारे वेद, सारे शास्त्र उनके गले से निकल रहे, ऐसा प्रकट होता। और हमेशा मौन रहे, कोई बोलते नहीं थे। मस्ती मस्ती। तो दर्शन किया हमने जाकर के, यमुना की रेती लेके अपने सिर में डाल रहे। काफी देर तक हम खड़े रहे, और उसी धूल पर बैठे, आवाज कोई नहीं, एकांत में कोई था ही नहीं। 11:30-12 बजा रहा होगा। हमने पहचान गए, दूर से देखा, हमने कहा तो महाराज जी हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान उनको बड़ा आदर देते थे, अपने बगल में बिठालते थे, समकक्षी थे। जाकर के हमने दंडवत किया। कुछ आहट सी उनको लगी तो उन्होंने ऐसे आंख खोली, यहां संकेत से पूछा, जी महाराज जी। हमने उनसे निवेदन किया, महाराज जी ये कौन सी लीला है, ये क्या है? झोली से स्लेट निकाली,
और वर्ती निकाली जिससे लिखना होता है, सिलेट वर्ती होती है, लिख करके दिया, बेटा इसी धूल पर हमारे श्याम सुंदर पैदल चले। ये वही धूल है, हो सकता है उस कण से इस पंच भौतिक शरीर का स्पर्श हो जाए तो जीना मरना बंद हो जाएगा। तीव्र भक्ति होगी। जब तक अंदर ऐसा उबाल नहीं उठता, इते बुत परई उताई न पाऊ, श्री भरतलाल जी महाराज जो जा रहे हैं, ये तीव्र भक्ति होगी। ये क्रांति हमारे आपके जीवन में क्यों नहीं हो पा रही? कारण यह है कि या तो हमने विपत्ति को संपत्ति मान लिया है, संसार के द्वारा किया गया अपमान ही हमने अपना सम्मान मान के रखा है, इसलिए अभी और चाहिए, अथवा साधु की संगति नहीं, फिर किसी के रोके से रुकता नहीं हो। भगवान श्याम सुंदर ने इस समय बांसुरी वादन किया, वेणुनाद किया, और जो गोपी जिस स्थिति में खड़ी थी, जहां पर थी, कई बार तो गोपी अपने घर से चली, उस दरवाजा नहीं खोज पाई, दीवार से टकराई। महात्मा लोग कहते हैं गोपी ऐसे ही नहीं पहुंची, जो गोपी नहीं पहुंच पाई, भगवान श्याम सुंदर उस गोपी के लिए उसके घर में ही रास कर दिए, वहीं प्रकट हुए। तीव्र भक्ति हो गई। तीव्र भक्ति हो गई। और जब तीव्र भक्ति जागृत होती है तो हम हमारे जो प्रेमास्पद है उसकी हर वस्तु उसका ही स्वरूप बनकर खड़ी होती है। एक शायर कहता है महबूब की हर चीज महबूब से भी अच्छी लगती है। राम जी तो बहुत अच्छे, भरत जी के तो सर्वस्व हैं, लेकिन राम जी से भी ज्यादा स्नेह भरत जी ने राम की पादुका से किया। गोस्वामी जी कहते प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, तो सादर भरत शीस धरि लीन्ही। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत। और क्या आकर्षण है, गोस्वामी जी कहते हैं संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जनु जुग जीव जतन के। भरत मुदित लंब रहे, अस सुख जैस सिय राम रहे। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। तीव्र भक्ति हो गई। जब तीव्र भक्ति जागृत होती है, बार बार भागना नहीं पड़ता।
श्रवण सुयस सुनियाय प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरति हरल शरण सुखद रघुबीर। गोस्वामी जी कहते हैं अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल भुज विशाल हृदय। मैं सब कुछ छोड़ कर के आया हूं। गोपी कहती है हे श्याम सुंदर हम सब छोड़ कर के आए। पति सुतान्मयम् भ्रातृबन्धवान् नति विलंगते अच्युतागता गतिविदस्त्वतो द्वीत मोहिता कितवयोषिता कस्तजेनसी। पति सुतान्मयो हमने तुम्हारे लिए अपने पति बंधु बांधव सब कुछ छोड़ दिया है। और जो प्रेमी होता है वो एक एक गति अपने प्रेमास्पद की, तभी तो प्रेमी है वो। आज ठाकुर जी को कौन सी पोशाक पहननी है, वो कैसी प्रेरणा करते हैं। कभी भी ठाकुर जी को दिनों में बांधना नहीं चाहिए। दिनों में बांध करके सेवा नहीं करनी चाहिए। आज रविवार है तो पिंक कलर की पहनाएंगे, हो सकता है ठाकुर जी को हरी कलर की पहनने की इच्छा हो। आज सोमवार है, आज शुक्रवार है तो श्वेत वस्त्र ही पहने, ऐसा नहीं। उसकी जो इच्छा होगी वो पहनेगा, कौन मना कर सकता। गोपी कहती गतिविदस्ततो द्वीत मोहिता कितवयोषिता कस्तजेनसी। हम आपकी एक एक गति जानते हैं। अपना वो नहीं होता जिसको चिल्लाना पड़े, अपना वो होता है जो संकेत समझ सके। गतिविदस्ततो हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है, आप हमें दर्शन नहीं दे रहे, आप कहां छुपे हो। भगवान को खड़ा करने का एक ही सूत्र है, वो गोस्वामी जी महाराज दर्शन कराते हैं। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी बोले बचन भगत भयहारी। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा
कुशल कुठार वास तुम्हारा, कहूँ लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा। जैसे ही विभीषण जी ने अपना परिचय दिया कि महाराज भवभीर मुझे सता रही है और भवभीर से रक्षा कर, त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर, श्रवण सुयस सुनियायो ये प्रभु भंजन भवभीर। आपके चरणों के अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं है, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, आप ही एक आश्रय है। तो ये हमारे आपके जीवन में क्रांति क्यों नहीं होती? विषय ये है, विभीषण पुकार रहे, सारे समाज को कह रहे आओ मेरे साथ चलो, लेकिन विभीषण को हम पढ़ते हैं, विभीषण को सुनते हैं, चलने का कोई प्रयास नहीं करता। कोई कहे महाराज विभीषण को तो हनुमान जी मिले थे और भगवान समुद्र के किनारे मिल गए थे, हमको मिले तो हम भी पहुंच जाए। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।